आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ, ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्ट के माध्यम से और ट्रस्ट की निगरानी में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनने की तैयारी 5 अगस्त को शिलान्यास रखा जाएगा। 5 अगस्त को शिलान्यास की नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र स्थलों में से है जो हिंदुओं के हृदय में बसती है। प्राचीन नगरी अयोध्या रामायण काल से भी पुरानी है। अयोध्या ने बहुत कुछ देखा और भोगा है। आइए आज हम आपको अयोध्या के बारे में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। अयोध्या की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न लोगों के विचार और लोगों के ध्यान में आता है जब, तो इसका उत्तर है कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण के अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज के द्वारा स्थापना की गई थी। माथुर के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा वर्ष पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विश्वस्वान और विश्वस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या पर जिन राजाओं ने शासन किया, अब हम आपसे उनकी बात करते हैं। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की कौशल जनपद की बहुत पुरानी राजधानी रही। वैवस्वत मनु के पुत्र इवाक्षुक के वंशजों ने इस नगर पर शासन और राज किया। इस वंश में राजा दशरथ 63वें शासक थे। इसी वंश के राजा भारत के बाद श्री राम ने शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र कुश ने इस नगर का पुनर्निर्माण करवाया। कुश के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इस अयोध्या पर रघुवंश का ही शासन रहा। फिर महाभारत काल में इसी वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत की युद्ध में मारा गया था। बृहद्रथ के कई काल तक यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्त और कन्नौज शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ मोहम्मद गजनी के भांजे सैयद सलाद ने तुर्क शासन की स्थापना की और उसके बाद से ही अयोध्या में जंग होने लगी। अयोध्या में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तैमूर के बाद महमूद शाह और फिर बाबर ने इस नगर को लूटा, खसोटा, इसे ध्वस्त किया, इसकी परंपरा और इसके मान सम्मान को प्रभावित किया। वाल्मीकि श्री रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री वेन सांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया। उनके अनुसार इसकी परिधि 16 ली यानी एक जो चीनी ली है वो 1/6 मील के बराबर होती है। संभवतः उसने बौद्ध अनुयायियों के हिस्से को ही इस आयाम में शामिल किया था। आईने अकबरी के अनुसार इस नगर की कुल लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। नगर की लंबाई और चौड़ाई और सड़कों के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ये महापुरी 12 योजन यानी कि 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। अयोध्या के दर्शनीय स्थलों में अयोध्या के घाट, मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी सरयू नदी यहाँ से होकर बहती है। सरयू नदी की सुरम्य चाल अयोध्या की शोभा को 4 चांद लगाती है। सरयू नदी के 14 घाट हैं। गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट इसमें विशेष उल्लेखनीय है। अयोध्या में मुख्य रूप से राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ रामलला विराजमान है। अयोध्या के बीचों बीच हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध विशाल और सिद्ध मंदिर है। इसी क्षेत्र में दंत धावन कुंड है जहाँ भगवान श्री राम अपने दांतों की सफाई किया करते थे, ऐसा मानना है। अयोध्या का कनक भवन मंदिर इतिहास में बड़ा उल्लेखनीय है, जहाँ राम और जानकी की सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। राजा दशरथ का यह महल रानी कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। उस समय यह महल पूर्ण रूप से सोने का बना हुआ था। कालांतर में ध्वस्त होता चला गया।
और फिर इसका पुनर्निर्माण कुश के राज में करवाया गया। अयोध्या में एक दिगंबर जैन मंदिर है जहाँ ऋषभ देव जी का भी जन्म हुआ था। इसके अलावा अयोध्या के मणि पर्वत पर बौद्ध स्तूपों के अवशेष हैं। अयोध्या से 16 मील दूर नंदीग्राम में जहाँ भरत जी ने राज किया, यहाँ पर भरत कुंड सरोवर और भरत जी का मंदिर है। इसके अलावा सीता की रसोई, चक्र हरजी विष्णु मंदिर, त्रेता के ठाकुर जी का मंदिर, राम की पौड़ी, जनौरा, गुप्तार घाट, सूर्यकुंड, सोनखर, सरयू पार छपैया गांव, सूर्य तट, सरयू तट पर दशरथ तीर्थ, नागेश्वर मंदिर, दर्शनेश्वर मंदिर, मोती महल, फैजाबाद, गुलाबबाड़ी, तुलसी चौरा आदि स्थान भी अयोध्या में देखने लायक हैं। अयोध्या कई धर्मों का तीर्थ स्थल है। अयोध्या में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का संयुक्त संगम है। अयोध्या जैन धर्म की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभनाथ की जन्मभूमि भी है। अयोध्या में आदिनाथ के अलावा अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ, अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने बुद्ध के सानिध्य में अयोध्या में धम्म की दीक्षा ली थी। इसी स्मृति स्वरूप में विशाखा ने अयोध्या में मणि पर्वत के समीप बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। यह भी कहा जाता है कि बुद्ध के महानिर्माण के बाद इसी विहार में बुद्ध के दंत भी रखे गए थे। दरअसल यह 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन त्सांग जब यहाँ पे आया था तो उसके अनुसार अयोध्या में 20 बौद्ध मंदिर और 300 भिक्षुक रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी हुआ करता था। यह मंदिर ही भगवान श्री राम रामलला का मंदिर था। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा, यकार विष्णु है, धकार रुद्र का स्वरूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है जहाँ पर युद्ध ना हो। यह अवध का वह हिस्सा है, अवध यानी कि जहाँ किसी का वध ना होता हो। अयोध्या का अर्थ है जिसे न कोई जीत सके। राम के समय यह नगर अवध नाम की राजधानी के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर के पहले अयोध्या और बाद में इसे साकेत कहा जाने लगा। कालिदास ने उत्तर कौशल की राजधानी साकेत और अयोध्या दोनों ही नामों का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। महाभारत की युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी यहाँ बना रहा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जन्मभूमि पर कुछ ने एक मंदिर बनवाया था। इसके बाद यहाँ उल्लेख मिलता है ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर और महल आदि भी बनवाए थे। कहते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम की जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसी मंदिर की भव्यता देखते बनती थी उस समय, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर मंदिर की देखभाल की और उसके निर्माण में हमेशा रुचि दिखाई। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अनेक अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके बाद काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री आया तो उसके अनुसार अयोध्या में 20 बौद्ध मंदिर और 3000 भिक्षुक रहते थे। यहाँ हिंदुओं का भव्य और विशाल मंदिर था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे और सरयू में स्नान करते थे। विभिन्न आक्रमणों के बाद सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यहाँ भव्य मंदिर तैयार हुआ। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततोगत्वा 1527 और 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह एक ढांचा तैयार किया गया जिसे बाबरी मस्जिद का ढांचा कहा गया। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक
बाबर के सेनापति मीर बकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी, जो 1992 में एक विवाद के बाद ढहा दी गई। राम जन्मभूमि का विवाद हिंदुस्तान में बहुत पुराना रहा। 1813 से पहले से भी ये विवाद रहा, लेकिन इस विवाद की पुख्ता जानकारी न्यायालयों में 1813 से मिलती है, जब पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि यह मंदिर और इस मंदिर की भूमि हमारी है, तब यह विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। 1853 में इस स्थान के आसपास पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए थे। यह विवाद तब का भी नहीं था जब 1859 में अंग्रेज शासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी थी। यह विवाद तब भी नहीं जब 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के उप जज के सामने याचिका दायर कर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मंदिर बनाने की इजाजत 1885 में उनको नहीं मिली। कई लोगों का मानना है कि यह विवाद 1949 का भी नहीं, जबकि बाबरी ढांचे के गुंबद तले कुछ लोगों ने मूर्ति स्थापित कर दी थी। यह विवाद तब का 1992 का भी नहीं, जबकि भीड़ ने विवादित ढांचा ध्वस्त कर दिया था। वस्तुतः यह विवाद 1528 ईस्वी का है, जब एक मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचे का निर्माण करवाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है 30 सितंबर 2010 को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 हिस्सों में विभाजित किया। एक हिस्सा रामलला के पक्षकारों को दिया गया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया और तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने 2011 में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस बहुचर्चित मामले की सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2019 तक लगातार सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला आया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में श्री राम जन्मभूमि पर एक ट्रस्ट बनाने की बात कही थी, जो ट्रस्ट अब बनकर तैयार है, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट। ये ट्रस्ट के अधीन अब श्री रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। 5 अगस्त को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों की अगुवाई में दिव्य वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच 4 किलो की चांदी की ईंट से नींव का शिलान्यास रखेंगे और श्री राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होगा। श्री राम मंदिर के काम का निर्माण अयोध्या में कई दिनों से, कई सालों से चल रहा है। वहाँ के लिए, मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। मंदिर के लिए जो पत्थर तराशे गए हैं, उन पर नक्काशी राजस्थान के कारीगरों के द्वारा की गई है। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण होगा, यही सबकी अभिलाषा है। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बने रहे न्यूज़ पॉइंट 24 पर, देखते रहे न्यूज़ पॉइंट 24। धन्यवाद।